अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर एंड फन विद फरहान। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और इंटेंसिव प्रोनाउन को, या इसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसे कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन भी इसे कह सकते हैं। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में बहुत से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और मिसकंसेप्शन को लेकर ही इंग्लिश को आगे लेकर चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। वर्ड सेम है लेकिन इनका जो काम है, फंक्शन है, वो ग्रामर के अंदर अलग अलग है दोनों का। तो आइए देखते हैं जरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। देखिएगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये वो वर्ड्स हैं जो जब एज एन ऑब्जेक्ट काम करेंगे उस वक्त हम इन वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। और एम्फेटिक प्रोनाउन को देखिए, दीज आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू एम्फसाइज। एम्फसाइज करने के लिए, किसी बात पर फोकस करने के लिए, जोर देने के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हम कहेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वर्ड्स बिल्कुल सेम है भाई, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ हो सकता है, योर सेल्व्स हो सकता है, इट सेल्फ हो सकता है। वर्ड्स बिल्कुल सेम है। जब फंक्शन दोनों का चेंज होगा, जब एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे उस वक्त हमने कहना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब एज एन टू एम्फसाइज, जब ये एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होंगे तो हम कहेंगे कि ये है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन है। देखिए, मिसाल से देखिएगा कि आई हर्ट माई सेल्फ। आई, मैंने हर्ट, तकलीफ दी, माई सेल्फ, खुद को, मैंने खुद को तकलीफ दी। अब काम करने वाला कौन है? आई। क्या काम किया? तकलीफ दी। किसे? माई सेल्फ, खुद को। यहां पे माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ ने जब एज एन ऑब्जेक्ट काम किया, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो अगली इधर मिसाल में देखिएगा क्या है कि आई माई सेल्फ बॉट अ बुक। आई, मैंने, माई सेल्फ, खुद, बॉट अ बुक, एक किताब खरीदी। मैंने खुद एक किताब खरीदी। अब यहां पर वही माई सेल्फ है लेकिन इसका काम तब्दील हो गया। काम क्या है? एम्फसाइज करना। जब काम इसका एम्फसाइज करना होगा तो हम कहेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, या फिर हमारे पास ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। यही से एक मिसकंसेप्शन होती है। हम ये समझते हैं कि जब ये माई सेल्फ या कोई भी जो प्रोनाउन है ये एंड पे आ रहा है, ये सेल्फ वाला है, सेल्फ वाला, जब एंड पे आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और जब आ जाए इस तरह यहां पे सब्जेक्ट के फौरन बाद, तो हम कह देंगे एम्फेटिक प्रोनाउन है। नहीं नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट ये गलत है। आपने ये देखना है कि जब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, शुरू आखिर में नहीं देखना। जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। काम करने वाला भी वही है और जिस पर काम किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, वो भी वही है। जब दोनों सेम होंगे उस वक्त वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और बेशक शुरू में आए या एंड में आए, जब वो एम्फसाइज करने के लिए आ रहा है फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, या उसको हम कह सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। लास्ट एग्जांपल देखिएगा कि शी टॉक्ड टू हर सेल्फ। शी टॉक्ड, उसने बात की, टू हर सेल्फ, खुद से। उसने खुद से बात की। काम करने वाला कौन? शी। क्या काम किया? बात की। किससे की? खुद से। करने वाला भी खुद ही, जिससे की जा रही है वो भी खुद ही। या हम यूं कह सकते हैं कि ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर। ही सा, उसने देखा। किसको देखा भाई? हिमसेल्फ, खुद को। तो हिमसेल्फ क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल। ही सा हिमसेल्फ, उसने खुद को देखा। इन द मिरर, शीशे में, आईने में, उसने खुद को देखा। तो हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहां पे मिसाल देखिएगा जो हर चीज को क्लियर कर देने वाली है, वो क्या है कि शी प्रेस्ड हर ड्रेस। उसने अपने कपड़े इस्त्री किए। हर सेल्फ, खुद। शी प्रेस्ड हर ड्रेस हर सेल्फ, उसने अपने कपड़े खुद इस्त्री किए। अब हर सेल्फ आखिर में आ गया। यहां माई सेल्फ सब्जेक्ट के फौरन बाद था, हमने क्या दे दिया? एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब एंड पे है, अब भी एम्फेटिक ही है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर ड्रेस। शी प्रेस्ड, उसने इस्त्री किया। किसे किया? हर सेल्फ को तो नहीं किया। शी प्रेस्ड, उसने इस्त्री किया। किस चीज को? हर ड्रेस, अपने कपड़ों को। उसने अपने ड्रेस जो हैं उनको उसने प्रेस किया है, इस्त्री किया है। तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। अब हर सेल्फ ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है। इसलिए हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन है, जिसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। आई होप कि एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस के साथ हम हाजिर होते रहेंगे।
आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सबका फायदा हो। अल्लाह हाफिज।